हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ एराइल हैलाइड। इससे पहले अपन ने इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा था। एराइल हैलाइड में IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। तो कॉमन सिस्टम में हेलोएरीन, IUPAC सिस्टम में हेलोएरीन। यानी कि जो एराइल हैलाइड होते हैं उनका कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में दोनों में इनको हेलोएरीन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास है यहाँ पर एक हेलोजन अटैच है, तो ये आपका क्या है, मोनो हेलोएरीन है। तो कॉमन नेम क्या होगा, हेलोएरीन। हेलो का मतलब है क्लोरो, और एरीन किसका नाम है, बेंजीन। तो अपन इसे पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। IUPAC में भी इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन होगा, I होगा तो आयोडोबेंजीन होगा। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में दोनों में इनका नाम क्या है, हेलोएरीन है। ठीक है, ये तो हो गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब आते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है जिसमें दो हेलोजन अटैच हो। अब दो हेलोजन अटैच हैं तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, मतलब जैसे मान लो एक हेलोजन यहाँ पर है, एक हेलोजन यहाँ पर है, तो ये आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव है। अब इसमें डाई हेलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं वहाँ अपन क्या करते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में। ऑर्थो, मेटा और पैरा ये प्रीफिक्स कॉमन सिस्टम में यूज होते हैं। IUPAC सिस्टम में 1 2 1 3 और 1 4 ये यूज होते हैं IUPAC सिस्टम में। ध्यान रखो, डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, बेंजीन से दो हेलोजन अटैच है। दो हेलोजन अगर एडजासेंट कार्बन पर हैं तो हम ऑर्थो लिखेंगे। ठीक है, और तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। IUPAC सिस्टम में हम लिखेंगे 1 2, क्योंकि एक हेलोजन 1 कार्बन पे, एक 2 कार्बन पे, तो हम इसे लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाली जो सिचुएशन है इसको कहते हैं मेटा, क्योंकि एक हेलोजन 1 पर है, एक 3 पर है, तो 1 और 3 पोजीशन पे अपन क्या आता है, मेटा। कॉमन सिस्टम में मेटा, IUPAC सिस्टम में 1 और 3। तो कॉमन सिस्टम में क्या लिखेंगे, मेटा। तो मेटा डाई क्लोरो
बेंजीन। IUPAC सिस्टम में लिखेंगे 1 और 3, क्योंकि एक हैलोजन 1 पे है, एक 3 पर है, तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। एक और सिचुएशन है, यहाँ पे आपका हैलोजन एक 1 पर है, एक 4 पर है, तो 1 और 4 पर है तो वहाँ अपन पैरा का यूज करेंगे। तो इसका कॉमन सिस्टम में क्या नेम होगा? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। IUPAC सिस्टम में क्या होगा? 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं वहाँ अपन कॉमन सिस्टम में ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं। IUPAC सिस्टम में हम 1,2, 1,3 और 1,4 यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये हैलोजन यहाँ आ जाए इस जगह पे तो फिर क्या होगा? मान लो ये हैलोजन, देखो पहले आपका ये हैलोजन एक यहाँ पे था तो ऑर्थो, यहाँ आ गया तो मेटा, यहाँ आ गया तो पैरा। अगर हम ये हैलोजन यहाँ लगाएंगे तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 1, अगर यहाँ ये जो कार्बन है ये अगर 1 है तो अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये 5 पे हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो रूल कहता है कि जिधर से नियरेस्ट हो, तो हम क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मेटा। तो इसका भी नाम क्या होगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर ये हैलोजन हम यहाँ लगाएं तो फिर इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको 1 लेके चलते हैं और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा। तो जहाँ नियरेस्ट होगा उधर की तरफ अपन जाएंगे। तो इस तरह से ये 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो कुल मिलाकर के डाई हैलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं उनके केवल 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, मतलब इनके 3 आइसोमर्स हो गए। डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के 3 आइसोमर हो गए, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। ऑर्थो कब लगाते हैं? जब 2 ग्रुप एडजासेंट कार्बन पर हों, तभी हम ऑर्थो लगाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो, मान लो ऐसे भी हो तो भी ऑर्थो लगाएंगे। अगर एडजासेंट कार्बन पर हैं तो हम ऑर्थो लगाएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम ही हो, अलग अलग हो तो भी ऑर्थो लगाएंगे। मान लो एक पे Cl है, एक पे Br है, या मान लो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। मतलब कोई भी 2 ग्रुप अटैच होना चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो कब लगाएंगे? जब 2 ग्रुप एडजासेंट कार्बन पर हों। ठीक है, मेटा कब लगाएंगे? जब एक कार्बन छोड़ करके आ जाए। जैसे मान लो ये Cl है और फिर अपन मान लो ये CH3 यहाँ लगा देते हैं, तो ये पोजीशन मेटा हो जाएगी। ठीक है, तो एक कार्बन छोड़ करके अगर 2 ग्रुप लगे हैं तो हम मेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे, और अगर आमने सामने जुड़े हों तो पैरा है। आमने सामने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये दोनों आमने सामने हैं, ऐसे मान लो ये और ये आमने सामने आ गए। आमने सामने हैं तो हम पैरा का यूज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि डाई हैलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं उनके 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, और वो 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें हम ऑर्थो,
मेटा और पैरा प्रीफिक्स यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में। IUPAC सिस्टम में हम इनका यूज नहीं करते हैं। IUPAC में ऑर्थो की जगह पे 1 और 2, मेटा की जगह पे 1 और 3 और पैरा की जगह पे 1 और 4। ठीक है, तो ये आपके मोनो हेलोजन है और ये आपके क्या है, डाई हेलोजन है। और डाई हेलोजन कंपाउंड 3 तरह के होते हैं जिनमें अपन ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अपन ले लेते हैं ट्राई हेलोजन में। ट्राई हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं, मान लो एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है और एक Cl यहाँ। अब ये ट्राई हेलोजन कंपाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर है। क्यों? एक कार्बन छोड़ करके है। और ये ग्रुप भी मेटा पोजीशन पर है क्योंकि एक कार्बन छोड़ करके। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी मेटा पोजीशन पर है, ये भी मेटा पोजीशन पर है। इसके रिस्पेक्ट में ये भी मेटा पर है, ये भी मेटा पर है। तो मतलब ये हर एक ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पर है। तो ये सारे ग्रुप जो लगे हुए हैं ये सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल हैं तो हम इसका कॉमन सिस्टम में क्या नाम लिखेंगे, कॉमन सिस्टम में इसका नाम लिखेंगे सिमेट्रिकल। और तीन क्लोरो हैं तो ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये हो गया कॉमन सिस्टम। IUPAC में आप देखोगे इसको अपन नंबर दे देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये वाला ग्रुप 1 पर है, ये 3 पर है, ये 5 पर है। तो IUPAC सिस्टम में इसका नेम क्या होगा, 1, 3, 5। 3 ग्रुप हैं, एक 1 पर है, एक 3 पर, एक 5 पर। 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में यहाँ पर हम सिमेट्रिकल है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि हर एक ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ मेटा नहीं लगाएंगे, सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो बेंजीन। और IUPAC में हम नंबर यूज करेंगे 1, 3, 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एडजेसेंट कार्बन पर है तो ऑर्थो लगाएंगे। तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो बेंजीन है जब इससे मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसे टोलुइन पढ़ा जाता है। बेंजीन से मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको टोलुइन पढ़ा जाता है। तो टोलुइन में हमारे लिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे लिए क्या है, मेन ग्रुप हो गया। तो मेन ग्रुप होने से क्या होगा, तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट में Cl कहाँ पर है, ऑर्थो पर है। तो ऑर्थो और सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ हमारा Cl रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा पेरेंट नेम बन गया टोलुइन, ये टोलुइन बन गया। तो केवल सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC जो नेम होगा उसमें क्या होगा, टोलुइन जो है उसके कार्बन जहाँ पे CH3 है उसको लिखेंगे 1, क्योंकि टोलुइन हमारा पेरेंट नेम है और पेरेंट नेम में जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप के कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं, उसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 और ये 2।
अब पेरेंट नेम टोलुइन है, तो ये ग्रुप हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन और है, और वो ये है कि अगर हम इसको पेरेंट नेम बेंजीन देंगे, तो अगर आप इसको पेरेंट नेम बेंजीन दोगे तो फिर ये दोनों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और दोनों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तो ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्लोरो आता है, फिर मिथाइल आता है, तो फिर वो नंबरिंग आपकी ये वाली नहीं होगी, फिर वो नंबरिंग ये होगी कि क्लोरो वाले को कहेंगे 1 और मिथाइल वाले को कहेंगे 2, क्योंकि क्लोरो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। अगर पेरेंट नेम आप बेंजीन लिख रहे हो तो फिर ये हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अगर पेरेंट नेम टोलुइन लिख रहे हो तो हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोलुइन लिख रहे हैं तो हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो, है ना। तो वो टोलुइन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर, तो 2 क्लोरो टोलुइन। और अगर पेरेंट नेम बेंजीन लिख रहे हैं तो फिर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अल्फ़ाबेटिकल में क्लोरो पहले आता है, तो नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो वाला कार्बन हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा 2, ठीक है। नेम लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है, बेंजीन। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये इस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इसको देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हेलोजन बेंजीन से अटैच नहीं है, साइड चेन से अटैच है, साइड चेन से अटैच है। तो जब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप क्या हो, साइड चेन से अटैच हो, तो हम साइड चेन को ही पेरेंट चेन बनाते हैं। तो पहले तो हम कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, IUPAC नेम अभी बाद में, पहले कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम क्या होगा, तो आपका जो हेलोजन है वो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, बल्कि बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अटैच है, तो हम इसे बेंजाइल पढ़ेंगे। आपको बताया था, जब वो बेंजीन से अटैच होता है तो उसे कहते हैं एराइल हैलाइड, और बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अटैच होता है तो उसे अपन बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये आपका बेंजाइल है, ये ग्रुप आपका बेंजाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये ग्रुप आपका बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है। IUPAC नेम जब लिखोगे तो आपको पेरेंट चेन बनानी पड़ती है। अब पेरेंट चेन में ये देखा जाता है कि हम इसको पेरेंट चेन बनाएं कि बेंजीन को बनाएं। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन से अटैच नहीं है, वो साइड चेन से अटैच है, तो हम साइड चेन को ही पेरेंट चेन बनाएंगे। और जब इसको पेरेंट चेन बनाओगे तो फिर आपके पास जो बेंजीन होगा वो फिर आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। समझ रहे बात को, फिर से समझो। हेलोजन का एटम बेंजीन से अटैच नहीं है, ये हमारा साइड चेन से अटैच है। तो साइड चेन से हेलोजन अटैच है तो साइड चेन को ही पेरेंट चेन बनाएंगे। अगर हेलोजन हमारा इससे अटैच होता बेंजीन से तो हम इसे पेरेंट चेन बनाएंगे। अब इससे अटैच नहीं है, साइड चेन वाले कार्बन से अटैच है, तो इसको पेरेंट चेन बनाएंगे। और पेरेंट चेन भी एक ही कार्बन की बनेगी, और एक कार्बन की पेरेंट चेन को पढ़ा जाता है मीथेन। तो अभी हमारे पास 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब बेंजीन को जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करते हैं तो फिर हम इसे बेंजीन नहीं पढ़ते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं फिनाइल। जब ये बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है तो उसे फिनाइल पढ़ा जाता है। फिनाइल माने C6H5।
तो ये C6H5 फिनाइल पढ़ा जाएगा। और ये क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकल में क्या आता है, पहले क्लोरो आता है, तो हम पहले लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे फिनाइल, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे तो ये फिनाइल लिखा जाएगा। जब ये पेरेंट होता है तो इसे बेंजीन लिखा जाता है, और जब ये बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो तो इसे फिनाइल लिखते हैं। तो क्लोरो और फिनाइल, और पेरेंट चेन हमारी एक कार्बन की है तो इसे पढ़ेंगे मीथेन। तो ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक और कंपाउंड है, मान लो दो हैलोजन है लेकिन वो अलग अलग हैं। अब ये दो हैलोजन है लेकिन हमें पता है कि जब बेंजीन से दो ग्रुप अटैच होते हैं तो हम या तो ऑर्थो लगाते हैं या मेटा लगाते हैं या पैरा लगाते हैं। तो आपको पता है कि दो ग्रुप अटैच हैं और वो भी आमने सामने हैं, तो यहाँ पे पैरा लगेगा। तो कॉमन सिस्टम में इसका नेम क्या होगा, पैरा, पैरा तो लगेगा। अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक क्लोरो है एक ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकल में ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो पैरा ब्रोमो क्लोरो, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ब्रोमो एक क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले ब्रोमो फिर क्लोरो और बेंजीन, ठीक है। और IUPAC सिस्टम में क्या होगा, IUPAC सिस्टम में एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पर है एक 4 पर है। नंबरिंग किधर से करोगे, ये क्लोरो है ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले आता है, तो ब्रोमो वाले कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, यानी यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो कहाँ पर है, 1 पर, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, और फिर क्लोरो 4 क्लोरो और बेंजीन। तो इस तरह से हम IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको।